स्वागत है आपका हमारे इस श्रीलंका के नए व्लॉग में। श्रीलंका के अनुराधापुरा का फेमस वाइट स्तूपा, जिसे रुआन वैली साया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं वाइट स्तूपा को एक्सप्लोर करने। अनुराधापुरा का ये 2000 साल पुराना आस्था और इतिहास का जीता जागता सबूत, जिसे कि रुआन वैली साया के नाम से जाना जाता है। नाम तो भाई बड़े खतरनाक हैं। इसे बनवाया था श्रीलंका के राजा डुट्टू जयमुन्नू ने, जो श्रीलंका के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजाओं में से एक माने जाते हैं। उनका सपना था कि एक ऐसा विशाल स्तूप बने जो पूरे देश में बौद्ध धर्म की शक्ति और एकता का प्रतीक बने। सोचिए जरा, जब इंडिया में मौर्य साम्राज्य था तब यहाँ श्रीलंका में इतना भव्य स्तूप बन चुका था। बिल्कुल सही समय पर हम यहाँ पर आज पहुँचे। इसकी हाइट लगभग 103 मीटर के आसपास है और बिल्कुल परफेक्ट गोलाकार रूप में बनाया गया है। प्योर वाइट, शांति और प्योरिटी का प्योर सिंबल। यहाँ आने के लिए आपको शूज़ बाहरी उतारने पड़ते हैं और एक डिसेंट ड्रेस कोड पहना हुआ होना चाहिए आपने, और अंदर जाकर होता है एक अलग ही शांति का एहसास। ये उस समय दुनिया के सबसे ऊंचे मॉन्यूमेंट्स में से एक था। राजा इस स्तूप को बनते हुए खुद नहीं देख पाए थे, क्योंकि इनकी मृत्यु उनसे पहले ही हो गई थी। और समय के साथ साथ इस अनुराधापुरा सिटी पर भी बहुत आक्रमण हुए, राजधानियाँ बदली गई और धीरे धीरे ये स्तूप फिर खंडहर में बदल गया था और कई सदियों तक ये जंगलों में छिपा रहा। और 1900 और 20वीं सदी के आसपास फिर से इसका पुनर्निर्माण शुरू हुआ, लगभग ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर। और फिर श्रीलंका सरकार और बौद्ध समुदाय के लोगों ने इसे फिर से बनाया। और आज अनुराधापुरा का ये स्तूपा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। तो जहाँ से इसकी ये सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, उस दीवार पे देखिए दोनों तरफ हाथियों के मुख बने हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे। तो ये इस तरफ भी है और ये रास्ता है चढ़ने का, उस तरफ भी सारे हाथी बने हुए हैं। ये देखिए, काफी बड़ा, दूर से देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन अंदर आके देखिए इतना बड़ा स्तूपा है। इतना बड़ा तो इसका कॉरिडोर ही है भैया। ये देखिए इतना बड़ा कॉरिडोर, सच में बहुत बड़ा है। तो ऐसे करके हम इसका राउंड मारेंगे, यहाँ से जाएंगे और फिर उस साइड से वापस आके इधर से हम एग्जिट करेंगे। और कहते हैं इस जगह पर भगवान बुद्ध के अवशेष भी रखे गए हैं, जो इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों में शामिल करते हैं। इसीलिए हजारों श्रद्धालु यहाँ पूजा करने आते हैं। और गेट पे ही देखिए सफ़ेद रंग के फूल सभी लोगों को दिए जा रहे हैं बुद्धिस्ट लोगों द्वारा भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए। थैंक यू। ये देखिए, देख सकते हैं कितनी शांति है यहाँ पर। और मेरे नीचे यहाँ पर देखिए, अभी तो भीड़ नहीं है। ये जो नीचे बनाए गए हैं ये बैठने के लिए, लोगों की पूजा और ध्यान लगाने के लिए है। और बिल्कुल भी यहाँ पर ज़्यादा शोरगुल नहीं है। तो इससे हम देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट लोग कितने शांति प्रिय होते हैं। और हम इसका एक पूरे इस गुंबद का, इस स्तूपा का चक्कर लगा रहे हैं ध्यान में मग्न। और देखिए यहाँ का दान पात्र, सिक्के ही सिक्के हैं पूरे इसमें। ये देखिए, आधे जब गुंबद में आ जाते हैं तो ये इसका छोटा स्वरूप है इस स्तूपा का, और इसके जस्ट सामने आप देखेंगे, ये देखिए ये इनका बड़ा स्वरूप, काफ़ी बड़ा, 130 मीटर ऊंचा। तो ये देखिए, ये जितना आपको दिख रहा है ना, ये टूटा हुआ, तो ऐसे ऐसे ही यहाँ पर 3-4 हर कोने पे इस तरह के ये जो कलाकारी है ये मिली। तो उसके बाद यहाँ पर 1940 के लगभग 1930 के लगभग 1930 के लगभग ये चीज़ें मिली। तो यहाँ पर के लोगों ने डोनेशन करके ये स्तूपा का निर्माण करवाया। तो 1930 के बाद स्तूपा का निर्माण हुआ है। तो 2500 साल पुरानी बात है, यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। ये तो 1930 के बाद यहाँ के लोगों ने डोनेशन करने के बाद ये बनाया है। और ऐसी जो मैंने आपको दिखाया, ऐसे 4-5 स्तूपा के अगल बगल में इस तरह के जो कलाकृतियाँ हैं वो हैं। इतनी ही थी ये। तो और कलाकृतियाँ में तो बना दिया गया है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, जैसा कि आप ये सामने देख सकते हैं। ये वाला, ये भी सेम ऐसा ही था, लेकिन अब इसको एक आकार दे दिया गया है। इस पर कंस्ट्रक्शन करके इसको एक अच्छा सा एक इसको आकार दे दिया गया है, घर में करनी आई। और इस खूबसूरत शाम के बाद भगवान गौतम बुद्ध का जीवन परिचय एक बार फिर से सुनने को मिला, जो हमने कभी किताबों में पढ़ा था। अब बनने लायक हो गए हैं, लड़का भी हो गया है उनके, तो क्यों ना जो है, तो उन्होंने एक दिन कहा कि भाई मुझे शहर के बाहर जाना है देखने के लिए। तो उन्होंने जो था शहर
बग्गी का जो वो था हाँ, वो उस पर बैठ गए। हम्म, तो जैसे ही वो निकले शहर से बाहर, हम्म, तो कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा हाँ, कि ये आदमी बूढ़ा कैसे है। उसने कहा महाराज ये तो एक समय सभी के साथ आता है। हाँ, वो बोले मेरे साथ भी आएगा। हाँ, बोले इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, हाँ, ये तो सभी के साथ होना है। हाँ, ये तो प्रकृति द्वारा निर्मित है, भगवान ने जो हमें दे रखा है हाँ, कि बच्चा पैदा होगा, हाँ, बड़ा होगा, बुढ़ा होगा। हाँ, चलो ठीक है। कुछ देर बाद, कुछ आगे जाने के बाद उन्हें देखा कि एक आदमी की मौत हो गई, उसके पीछे आदमी जा रहे थे। उसने कहा ये क्या चीज़ है। हाँ, उसने कहा भाई ये आदमी मर गया है। बोले मर गया क्या मतलब हुआ। हाँ, तो बोले ये मर गया है, अब इसे ले जा रहे हैं हाँ, जलाने के लिए, इसकी आत्मा की शांति के लिए। तो बोले एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। हाँ, बोले हाँ बिल्कुल आप भी मर जाओगे। हाँ, बोले मैं भी मरूंगा। और आप बोले सब मरेंगे। तो बोले फिर हमने जन्म क्यों लिया ना। हाँ, तो वो इसी में ही धुन में रह गए। अच्छा, उनके दिमाग में, उनके दिल में गया। बैराग पैदा हो गया। इनका चक्कर क्या है ये वाला? चक्कर क्या है ये संचार का ऐसा है क्या, ये रागमाला क्या है ये। तो उसके बाद जो है वो रात में सो रहे थे। सोए कहाँ, वो तो विचार कर रहे थे। हाँ, निकल गए वो रात के 11-12 बजे करीब उन्होंने सोचा कि सब बेकार है, निकल लो। पहले पता करूं कि है क्या ये, आदमी जन्म क्यों लेता है और फिर मरता क्यों है। इसका रहस्य जानने के लिए वो रात को 12 बजे सब कुछ छोड़ छाड़ के, हाँ, महल वहल सब छोड़ दिया, हाँ, घर से निकल गए। हाँ, उसके बाद वो 12 साल तक भटकते रहे। अच्छा, हाँ, मतलब ये लगाइए कि लास्ट टाइम में जब उन्होंने देखा कि भाई मैं अब मरने की स्थिति में आ गया हूँ, जब उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हो रहा था, हाँ, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। 6 महीने तक वो एक चावल के दाने पे रहे, ओहो, लगा हुआ बाप, जानने के लिए कि आखिर मैं शरीर क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊँगा ना। उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। तो फिर वो जो है बोध गया में एक वृक्ष है पीपल के पेड़ के नीचे, जब वो बिल्कुल ही थक के निराश हो गए तो फिर वो वहाँ उन्होंने ध्यान लगाया। उस ध्यान की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, उसके बाद वो भगवान बुद्ध हुए। इसके बाद हम पहुंचे सीधा अनुराधापुरम के होटल व्हाइट हाउस में। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में रहने का आज सभी को मौका मिलेगा। अच्छा, ये होटल व्हाइट हाउस, और यहाँ पर वेलकम करने के लिए जूस भी शायद हमें दिया जा रहा है। थैंक यू वेलकम, हमारा वेलकम किया जा रहा है इनके द्वारा, होटल के स्टाफ के द्वारा। देखिए ये है आपका स्टाफ, काफ़ी अच्छा, और वेलकम ड्रिंक में हमें ये दिया गया है। ये सिंगल रूम। तो ये हमारा रूम भाई अनुराधापुरम श्रीलंका में। इस तरीके से 2 इतने बड़े बड़े बेड है। देखिए इतने बड़े बेड, सीढ़ियाँ चढ़ के ड्यूप्लेक्स टाइप। ओ बाप रे, यहाँ पर ये बाहर लगा हुआ है, ये बच्चों के लिए भी बेड बने हुए हैं। और ये अपना ड्रेसिंग टेबल देख रहे हैं, इतना बड़ा ड्रेसिंग टेबल, बाप रे। वॉशरूम इतना बड़ा वॉशरूम। ये बाथटब, इतना बड़ा बाथटब। ये शावर एरिया, ओ माय गॉड। तो भाई ये है हमारा यहाँ पर अनुराधापुरा में डाइनिंग प्लेस, रेस्टोरेंट। और यहाँ पर देखिए खाने के साथ साथ यहाँ पर स्विमिंग पूल का भी मज़ा ले सकते हैं आप लोग। काफ़ी अच्छा 5 स्टार होटल है। तो मिलते हैं अब अपने श्रीलंका के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।